अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट हैपन्स इट हैपन्स फॉर गुड, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। यानी हमेशा जो भी कुछ घटनाएं घटती हैं उसको लेकर के एक सकारात्मक नज़रिया रखिए, तो बहुत बड़ा दुख भी बहुत छोटा नज़र आएगा और बहुत छोटा सुख भी बहुत बड़ा नज़र आएगा कि अरे यार जो होता है चलो अच्छे के लिए होता है। तो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक राजा अपनी तलवार साफ कर रहा था, और तलवार साफ करते करते उसका एक अंगूठा कट गया। जैसे ही उसका अंगूठा कटा वैसे ही सामने से मंत्री आ रहे थे, और मंत्री ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, व्हाट्स हैपन इट हैपन्स फॉर गुड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जैसे ही मंत्री ने ये बात बोली तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। अरे दौड़ करके मुझे संभालने की बजाय, मुझे पट्टी करने की बजाय, मुझे बैंडेज लगाने की बजाय बोल रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये क्या? ये बात तो मुझे नहीं जची। बड़ा गुस्सा आया। अरे तू मेरा मंत्री, मेरा हितैषी होने की बजाय तू तो मेरा विरोधी दिख रहा है, तू मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहा है। मुझे समझ आ गया कि तेरा नजरिया, तेरी दृष्टि मेरे प्रति अच्छी नहीं है। एकदम से तेरे मुंह से निकला। उसने कहा राजन, ये तो मेरा एक भीतर का ये शब्द मेरे लिए मंत्र है, और इस शब्द में मंत्र की तरह प्रयोग करता हूँ, और जब ये शब्द मैं इतने सकारात्मक रूप से प्रयोग करता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो सचमुच मेरे जीवन में मैं देखता हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। आप गलत समझ रहे हो। नहीं, तू गलत ही है, तो तुझे सजा दी जाएगी। और अपने कर्मचारियों को कहा कि मंत्री को जेल में डाल दो, और उसको जेल में डाल दिया। जब जेल में लेके जाया जा रहा था तब भी वो बोल रहा था, प्रभु जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस सिर्फ यही चिंतन कर रहा था, व्हाट हैपन्स इट हैपन्स फॉर गुड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये चिंतन करते 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 वो जेल में पहुंच गया, और जेल में भी यही चिंतन कर रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, व्हाट हैपन्स इट हैपन्स फॉर गुड। बस मंत्री हमेशा यही चिंतन करता है, इतना सकारात्मक चिंतन उसका जागता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वक्त बीतता गया, वो जेल में है। इधर राजा आज शिकार पर जाना चाहता है। राजा शिकार पर गया और अचानक बहुत घने जंगल में चला गया। सभी सैनिक बिछुड़ गए। वो आगे दौड़ता जा रहा है। न जाने वो घोड़े को आज क्या हो गया, और घोड़ा उसको दौड़ाता जा रहा है। और अचानक एक ऐसे गिरोह में आकर के वो फंस गया, एक आदिवासी बस्ती में आकर वो फंस गया। आदिवासी लोगों ने उसको पकड़ लिया, और आदिवासी लोगों ने कहा, अरे हमको अपनी माता के ऊपर बलि देनी है। हमको अपने गुरु ने कहा कि जो 32 लक्षणों वाला नौजवान है उसको पकड़ के लेकर आओ, और तुम हमारे द्वार पे मिल गए। अरे आज तो बड़ा अच्छा दिन है, लेकर गए। राजा ने कहा, भैया मैं राजा हूँ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें कुछ धन चाहिए, कुछ चाहिए तो तुम बता दो, लेकिन तुम मुझे पकड़। नहीं, हमें तो तुम्हें बलि देनी है, तुम्हें मारना है। अरे तुम मुझे मार के क्या करोगे, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा ना। नहीं, पर कौन राजा, कौन क्या कैसे है, कोई उनको भाषा नहीं समझ आ रही। हा करते हुए, हु करते हुए उसको लेकर आए, और लेकर के आए तो उनको नहलाना शुरू कर दिया। मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, बड़े जोर से मंत्र पढ़े जा रहे हैं। उनको नहलाया धुलाया, बहुत सारी चीज़ें, उनका जो भी अभिषेक करते हैं वो करना शुरू किया। और नहलाते उनका जो हाथ था उनके अंगूठे पर गया, और अंगूठा देखा तो अंगूठा तो कटा हुआ है। अंगूठा तो पूरी तरह से कट चुका है, यानी कि ये तो अंग भंग है। और ये 32 लक्षण नहीं है। 32 लक्षणों वाले युवक का अंग भंग नहीं होता, उसी की बलि मानती है देवी। तो अंग भंग होने की वजह से उसके सरदारों ने बोला, आदिवासियों के सरदारों ने, कि भैया ये बलि हमारी अधूरी मानी जाएगी, इसको छोड़ दो।
और राजा को छोड़ दिया गया। राजा तो गए, जान बची लाखों पाए। राजा को सांस में सांस आया। राजा ने कहा, अरे बाप रे, आज मैं इस अंगूठे की वजह से बच गया। अगर आज ये अंगूठा मेरा कटा नहीं होता तो मैं तो मर जाता। तो राजा को मंत्री की बात याद आती है कि जिस टाइम मेरा अंगूठा कटा था तो मंत्री ने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसको मंत्री की बात याद आई और फटाफट वो घोड़े पे सवार हुआ, गया और जाकर के मंत्री को निकाला और मंत्री को कहा कि मंत्रीवर, सॉरी, क्षमा याचना, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया, बुरा किया। तो मंत्री ने कहा, अरे भैया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो एकदम से उसने कहा कि मंत्रीवर, तुम अभी भी ये कह रहे हो? बोला, हाँ, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने कहा, मंत्रीवर, सचमुच तुमने जो कहा था अच्छे के, तुमने एक बात कही थी जब मेरा अंगूठा कटा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था, बड़ा क्रोध आया था, ऐसा लगा था कि तुम मेरे हितैषी नहीं हो, मुझे खून बह रहा है, मेरा अंग खत्म हो गया और तुम कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे बड़ा गुस्सा आया था। लेकिन मंत्रीवर सुनो, सचमुच आज मैं फंस गया था। आज आदिवासी लोगों ने मुझे पकड़ लिया था और वो मुझे जान से मारने की तैयारी में थे। अचानक किसी की नज़र मेरे अंगूठे पे पड़ी और उस सरदार के मालिक ने कहा कि इसको छोड़ दो। तो मुझे तुम्हारी याद आई, धन्यवाद। जो सचमुच मुझे फील हुआ, मुझे एहसास हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और एकदम से अचानक उसने कहा कि मंत्रीवर, ये बात तो ठीक है कि तुमने कहा जो अच्छा होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे लिए मेरा अंगूठा कटा तो अच्छे के लिए हुआ, लेकिन मंत्रीवर, तुम 1 महीने तक जेल में रहे, तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? तुम जब जेल में जा रहे थे तब भी तुम ये कहते जा रहे थे जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मंत्री ने कहा, राजन, जब तुम शिकार पर जाते हो तो तुम किसको साथ लेके जाते हो? बोला, तुम्हें लेकर जाता हूँ। बोला, फिर अगर मैं जेल में नहीं होता तो तुम मुझे शिकार पर लेकर जाते ना? बोला, हाँ, लेकर जाता। बोला, फिर तुम तो सुरक्षित थे क्योंकि तुम्हारा अंगूठा कटा हुआ था, लेकिन मैं तो मेरा तो कोई शरीर में अंग भंग नहीं था। अब आपको छोड़ देते और मुझे पकड़ लेते और मेरी बलि हो जाती, मैं बलि का बकरा बन जाता। आप सोचो कि मेरे साथ अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। मुझे 1 महीने की जेल मिली, मौत तो नहीं मिली, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाता तो मौत मिलती। तो अगर मैं जेल में था तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ ना? बोला, हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। मंत्री कि इस बातों पर राजा को विश्वास हुआ। राजा ने कहा कि सचमुच जीवन में जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अगर किसी को ऐसी स्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ मिल रही हैं तो उस चीज़ को एक ही बात सोचो कि जीवन में कुछ बुरा भी होता है, जीवन में कुछ धोखा मिलता है, जीवन में कुछ ऐसी आपत्तियाँ आती हैं तो हमारा अनुभव और हमारा तजुर्बा तो नया होता है। तो उस तजुर्बे और उस अनुभव को लेकर के हमें हमेशा थैंक्सफुल रहना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आपके साथ अच्छा ही होगा। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव घटित होगा। ओम शांति, ओम शांति।